प्रियो HSIM चर्च में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं, जो इन वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने वालों को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आज देखते हैं, वचन देखेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय का 13 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 13 पद में देखेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, भाइयों, यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो अचंभा ना करना। सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अचरज की बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि संसार आपसे बैर रखेगा ही रखेगा, क्योंकि प्रभु के वचन है। 14 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। कितने वचन की गहराई है यहाँ, कि जो हम मृत्यु के पार मृत्यु से दूर होकर, मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो अपने भाइयों से, यानी कि उन भाइयों से जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, सके भाइयों में भी हो सकता है, शारीरिक भाइयों में भी, और आत्मिक भाइयों और बहनों के साथ भी। जो यहाँ आत्मिक भाई बहनों के लिए हैं कि जो भी उनको बचाता है या अपने भाई को बचाता है, चाहे वो शारीरिक भाई है, अगर वो प्रभु के नाम से उस अनंत जीवन को उनके पाने के लिए वो मदद करता है, सहायता करता है, तो परमेश्वर की वो योजनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। आगे क्या लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। कितनी बड़ी बात है कि क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। अब यहाँ ये शर्त है कि जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखता है, जो भाई या बहन किसी अपने भाई बहन से प्रेम नहीं रखता, आत्मिक भाई या सके भाई बहन से, वो किस हालत में रहता है? मृत्यु की दशा में। और मृत्यु का दंड तो खतरनाक है, क्योंकि उसमें नरक ही नरक है, और नरक में सिर्फ बड़ी भयानक आग है, और कीड़ा है जो कभी बुझता नहीं है। आग वो कभी, कीड़ा उसको कभी मरता नहीं है, और आग कभी बुझती नहीं है। 15 में लिखा, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यह है शर्त इन वचनों के द्वारा कि जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, वो हत्या करने वाला है। परंतु इसी में लिखा है कि तुम जानते हो कि जो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। वचन देखेंगे 12 इसी का, और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे। हाबिल जो उसका छोटा भाई था, उसने उसको हत्या की, क्योंकि हाबिल परमेश्वर का भय मानते थे, और वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे। और जब उनके कैन था वो खेती करता था, मगर वो खेती का उसने कोई भी पहली उपज का पहला पूला लेके उसमें भेंट चढ़ानी थी, मगर उसको क्या कि कहीं से उठा के लिया, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखा, उसको भेंट कर दी। तो परमेश्वर ने वहाँ भेंट उसकी स्वीकार नहीं की, परंतु हाबिल ने अपने प्यारे से प्यारे मेमने का बलिदान दिया उसने। तो उसने बाद में उससे बैर खा के कि परमेश्वर की उसमें अग्नि आई, और हाबिल की कुर्बानी को हाबिल की उस बलिदान को स्वीकार किया, जो मेमने का बलिदान था, उसने अपने प्रिय वस्तु का दिया था। परंतु कैन ने अपने अनमने मन से कोई भी ला के चीज़ उसका अनबली दी थी, तो उसमें वो परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, और वो अपने भाई से नाराज़ हो गया कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं हुआ, मेरी भेंट स्वीकार नहीं की। तो उसने भाई को मैदान में ले जाके उसको घात कर दिया, पर परमेश्वर ने फिर उसको श्राप दिया कि वो श्रापित हुआ।
इसके बाद हम वचन देखेंगे उत्पत्ति में ही जो है 37 पद, उसका 26 और 37 अध्याय, उत्पत्ति का 37 अध्याय उसकी 26 पद में, जब यहूदा अपने भाई यूसुफ को, जो 12 गोत्र थे, याकूब के जो 12 पुत्र थे, वो सब के सब जो है यूसुफ से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि यूसुफ जो है दर्शन देखता था और वो अपने भाइयों को बता देते थे। आज मेरे प्रियो एक गहराई की बात बताता हूँ कि जब भी आपको कोई दर्शन आते हैं या सपन आते हैं, तो उनके अंदर एक बात करना कि आप कभी भी उसको किसी को जाहिर मत करना, चाहे आपके जो है आपके पास्टर में, किसी भी कलीसिया में, क्योंकि जब तक उसको आप जाहिर करोगे तो शैतान उसके नज़र रखता है, फिर उसको आपको पूरा करने के लिए वो आपको बाधित करेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई कोई शारीरिक नहीं है, सारी लड़ाई जो है उन घोर अंधकार वाली शक्तियों से है जो मध्याकाश में, ये शैतानी शक्तियाँ हैं। इसलिए जो है अपने दर्शनों और प्रकाशनों को अपने तक सीमित रखें, और जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर से, तो वो जो है आपके इन सपनों का भेद या दर्शनों का भेद पाने के लिए ही करें, ताकि वो जब तक पूरे न हो, जब हों तो उसके बाद गवाही दें। और सपनों और दर्शनों का भेद ये है कि दर्शन जो हैं जब आप सो जाते हैं, तो जब तक आपकी नींद गहरी नींद में नहीं चले जाते, तब तक जो भी उसमें जो सपना आता है वो एक दर्शन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आप रात्रि 11 बजे सोए और 12 के बीच में, 11:30 12 के बीच में जो भी आपके दर्शन आया, वो सपना आया, वो एक दर्शन होता है। या फिर जगने के समय में आपके अंत में जो है जैसी आपकी जाग आ जाती है, तो वो भी एक दर्शन होता है। राजा सुलेमान ने जब राज्य करने से पहले परमेश्वर ने किया था, तो वो अब अपनी नींद में नहीं था, बल्कि वो बिस्तर में जरूर थे, अपनी सैया में थे, परंतु जो है वो दर्शन देखा था उन्होंने। पर परमेश्वर यहाँ वचन की बात है कि जो है यहूदा ने उन 12 भाइयों में से, जब वो 11 भाई थे, तो उसमें से सबसे छोटा वो यूसुफ था, उसके बाद बिन्यामीन नहीं हुए थे। तो ये जब उन्होंने सपने दिखाए, तो उनके पिता ने देखा कि ये जो है इसके भाई जो है बड़े हैं, ये इसके साथ बैर रखते हैं, वो सब जानते थे। तो जो है जो याकूब थे, वो अपने बच्चों के बारे में जानते थे कि ये जो है यूसुफ से जलन रखते हैं, इसलिए उन्होंने उसको जो है, जो भेड़े चराने के लिए गए, दूर दूर जाते थे वो, तो वो उसने जो है नहीं जाने दिया, परंतु वो बाद में तैयार होके उसने पूछ के गया कि मैं जाऊंगा, और उसने उसको उनके पकड़ लिया और उसको सूखे कुएं में जो है कर दिया, डाल दिए। सूखे कुएं में गहराई में जो है बहुत गहराई तक जो है डाल दिए कि ये मर जाएगा। उन्होंने सोचा पानी है, मगर वो सूखा था। पर परंतु जो उसमें से सब भाइयों में ने जो उसको मारना चाहा, परंतु यहूदा जो थे, तो लिखा है कि उत्पत्ति की 37 की 26 पद में, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अपने भाई का घात करने और उसका खून छुपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रियो, यहाँ यहूदा ने अपने भाई यूसुफ को, वो परमेश्वर के चुनाव में था और वो एक नबी था। याकूब का नबीपन जो है, इब्राहिम का जो नबी था, जो भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा इसहाक को मिला, इसहाक के द्वारा याकूब को मिला। याकूब के जो है उस पीढ़ी दर पीढ़ी में जाने के लिए इस 12 गोत्रों में से किसी एक को जाना था, तो वो सबसे बहुत बड़े पुत्र को ही जाता था, वो रूबेन को जाता था, मगर उसने भी अपना जो है अपने गलत काम करके और वो भी अपना जो है अधिकार खो दिया। तो वो जो है यूसुफ के ऊपर जाना था, यूसुफ को नहीं जाकर वो यहूदा को गया, क्योंकि उसने जब बचाया तो यहूदा के गोत्र में से दाऊद की उत्पत्ति हुई, दाऊद पैदा हुए, और यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। परमेश्वर को यहूदा के गोत्र में इसलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि परमेश्वर जो अपने भाइयों को बचाते हैं उनको पसंद करते हैं, और परमेश्वर की चुनाव में वो यहूदा आ गए।
और उन्होंने आने के बाद, चुनाव में आने के बाद, यहूदा के पाप और भी लिखे गए हैं। 38 अध्याय में देखोगे तो वो जो है, जो पाप किए उन्होंने, वो सारे दर्ज हैं, क्योंकि लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, 4 में लिखा है, मत्ती के 4 में शैतान को कहा था कि लिखा है। ये सारा सब कुछ लिखा गया, जो भी पाप लिखे हैं वो इस पवित्र शास्त्र के अंदर सारे पाप लिखे गए हैं, और उनका पाप का परिणाम भी लिखे हैं। क्योंकि जो पाप करता है उसको 10 पीढ़ी तक उसकी जो है आने वाली पीढ़ियाँ उसको भुगती है, और जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके 4 पीढ़ियों तक जो है उसको श्राप मिलते हैं। 4 पीढ़ी तक मेरे प्रियो जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको मिलते हैं। परंतु आज दुनिया जो है पूरे ही मूर्ति पूजा में है। वो नहीं जानते कि मूर्ति कुछ नहीं है। मूर्ति एक मिट्टी का है, या पत्थर का, या लकड़ी का होता है, और वो कुछ नहीं है। उसमें जब उसको जो है धूप या कोई भी चीज़ ऐसी जो है दीपक जलाया जाता है, तो वो जो दुष्ट आत्मा हैं उनको जो है ग्रहण करते हैं। फिर वो जो है क्या, जब उनको मानते हैं तो वो अपने शांत हो जाते हैं और उन लोगों को कुछ नहीं कहते। इसलिए वो सोचते हैं कि अब इनको मनाने से, जब हो गए धूप बत्ती कर दिया, तो ये हमारे जो है ये मान के देवी देवता पर वो जो है उनमें दुष्ट आत्मा कार्य करती है, और जब उनको नहीं करेंगे तो जो है अपना किसी ना किसी परिवार को पकड़ लेंगे। और मेरे प्रियो, अगर व्यक्ति एक घर में किसी के भी एक सदस्य भी बीमार है तो पूरा उसका जो है बीमारी का असर पूरे परिवार को उसका भुगतना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा कि जब हम अपने जो है शारीरिक भाइयों को या आत्मिक भाई बहनों को जो बचाते हैं, मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जो सचमुच परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परंतु जो है उनके ऊपर जादू टोना हुआ। और जो कई जो है बहुत बड़े बड़े जो है अभिषिक्त परमेश्वर के दास कहते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह में जादू टोना नहीं होता। परंतु जादू टोना किस पे नहीं होता? जो अपना जो है याजक का कार्य और राजा का कार्य, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह महायाजक थे, और वो महायाजक होने के साथ साथ वो राजा भी हैं, तो महायाजक के साथ साथ राजा होने के साथ साथ वो जब उनको अधिकार है तो वो क्या करते थे, पूजा और क्या प्रार्थना भी करते थे, और अपना अधिकार उनके साथ जो सिंह जो होता है एक शेर के तरह जो है वो राजदंड उनके हाथ में था। तो वही अधिकार हम परमेश्वर ने हमें दिया। परंतु राजा का अधिकार जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं शैतानी शक्तियों को निकालने का, जब हम पूरा जो है याजकों का काम यानी कि परमेश्वर के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और अपने आप को संसारिक चीज़ों से, अशुद्धता से मुक्त रखना, यानी कि शुद्ध रहना, हर समय हर घड़ी पवित्र रहना, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी बहुत सारी अपवित्रताएं जो है अपने आप ऊपर ले लेते हो, अभिषेक को त्याग देते हैं, जिसके कारण ये समस्या आती है और जादू टोना भी असर कर जाता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जादू टोना नहीं होता। जो व्यक्ति जो है अपना प्रार्थना का जीवन और याजक का जो कार्य पूरा करते हैं, उनको कभी भी जादू टोना टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर आती है तो वो वापसी चली जाती है, रिबाउंड होकर उन्हीं को दुगना वेग से जाती है। तो परमेश्वर के लोगों को वचनों के द्वारा आपको सुने सुनाए जाने से बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। सबको शालोम, जय मसीह की।